आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन है कि ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कारक है वो हम लिखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक, ताप का प्रभाव क्या है? देखिए, अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें से ऊष्मा रिलीज होती है। तो ला शाताले के नियम के अनुसार हमारा ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है। जैसे ही हम ताप को घटाएंगे हमारा अधिशोषण बढ़ेगा। अधिशोषण बढ़ता है, ताप घटाने पर हमारा अधिशोषण बढ़ता है। ठीक, ये हमारा ताप का प्रभाव हो गया। अब चलते हैं हम दाब के प्रभाव की तरफ। दूसरा हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है? देखिए, समान ताप पर किसी ठोस पर गैसों का अधिशोषण दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, अगर हम ताप समान रख दें, समान ताप पर दाब को बढ़ाने पर हमारा अधिशोषण बढ़ता है। समान ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। ठीक, जैसे हम एक ग्राफ की तरह से भी समझ सकते हैं। ग्राफ के रूप में देखिए, सपोज करिए हमने यहाँ पर लिया अपना अधिशोषण, यहाँ हमारा अधिशोषण था, ठीक, और यहाँ पर हमारा दाब था, यानी कि प्रेशर P। इधर जाने पर अधिशोषण बढ़ेगा, इधर जाने पर दाब बढ़ेगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि हमारा पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने ताप रखा 195 केल्विन। ठीक, 195 केल्विन पर हमने देखा कि दाब बढ़ रहा है तो अधिशोषण भी बढ़ रहा है। ठीक, दाब बढ़ाने पर हमारा अधिशोषण बढ़ता है। इस ग्राफ से हमने ये देखा, और हमने ताप यहाँ पर समान रखा हुआ था 195 केल्विन, 195 केल्विन। ठीक, अब हमारा तीसरा जो हमारा कारक है प्रभावित करने वाला, तीसरा कारक है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए, किसी ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना अधिक होगा, गैसों का अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषण भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, अधिशोषण पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारा किसी चीज़ का पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी भी हमारा अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो गैस को रिएक्ट करने में आसानी होगी, तो हमारा उससे अधिशोषण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा कारक था। चौथा जो हमारा कारक है वो ये है ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति। ठोस पर अधिशोषित वाली गैस की प्रकृति। देखिए, जो हमारा ठोस है उस पर जो अधिशोषित गैस है उसकी प्रकृति पर भी हमारा ये प्रभाव डालता है। देखिए कैसे, जो गैस सरलता से द्रवित हो जाती है तथा जल में अधिक घुलनशील होती है, उस गैस का भौतिक अधिशोषण भी अधिक होता है। ठीक है, जो सरलता से द्रवित हो और जल में घुलनशील अधिक हो, जल में घुलनशील, ठीक, सरलता से द्रवित हो, जल में ज़्यादा घुलनशील हो, तो उसका जो भौतिक अधिशोषण है वो अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जैसे NH3 है, CO2 है, SO2 है, HCl है, आदि गैसें ठोसों पर अधिक अधिशोषित होती हैं। इसका कारण यह है कि गैसें जल में अधिक विलेय हैं तथा आसानी से द्रवित हो जाती हैं। ये जो गैसें हैं हमारी, ये जल में अधिक विलेय होती हैं, है ना, और ये आसानी से द्रवित भी हो जाती हैं, तो इसलिए इसका अधिक अधिशोषण होता है, बहुत ज़्यादा। अब जो दूसरा एक और है
एंड अब दूसरी जो हमारी गैसेस हैं, जैसे हम बोलते हैं N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, CH4, C2H4, ये सारी जो गैसें हैं ये आसानी से द्रवित नहीं होती, ठीक है, आसानी से द्रवित नहीं होती तो, और जल में भी कम विलेय हैं, तो इसलिए इनका कम अधिशोषण होता है, कम अधिशोषण होता है, ठीक है। तो जो अधिशोषण अगर हमें ज़्यादा रखना है तो वो एक तो सरलता से द्रवित होनी चाहिए और जल में घुलनशील होनी चाहिए। तो ये जो जितनी भी गैसेज हैं आप देख रहे हैं NH3 CO2 SO2 HCl, ये जल में ज़्यादा घुलनशील होती हैं और सरलता से द्रवित हो जाती हैं, तो इसलिए इसका भौतिक अधिशोषण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और ये जो नीचे वाली गैसेस हैं हमारी, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, CH4 C2H2, ये हमारी सरलता से द्रवित भी नहीं होती और जल में भी कम घुलनशील होती हैं, तो इसलिए इनका अधिशोषण कम होता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट प्रभावी कारक है वो है ठोस अधिशोषक की प्रकृति। ठोस अधिशोषक की प्रकृति, ठीक है। ठोस अधिशोषक की प्रकृति हमारा पांचवा इसका पॉइंट है। देखिए, समान परिस्थिति में भिन्न भिन्न ठोस एक ही गैस को भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिलिका जेल नमी को अवशोषित करता है, तो हम क्या करेंगे, जो सिलिका जेल है हमारी, सिलिका जो जेल है हमारी, सिलिका जेल, ये क्योंकि नमी को अवशोषित करता है तो इसलिए इसका उपयोग हम नम वायु को सुखाने में कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास संक्रमण धातुएं हैं, जैसे कि निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ आदि, ये सब जो धातुएं संक्रमण धातुएं, ये हमारा H2 N2 O2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इन सब को अधिशोषित करती हैं, ठीक। सिलिका हमारी नमी को अवशोषित करती है और जो हमारी संक्रमण धातुएं हैं, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया और आदि, ये सब हमारे H2 N2 O2 और CO आदि को अधिशोषित करती हैं। और जो चारकोल है वो वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी गैसों को अधिशोषित करता है। चारकोल वायु में जो उपस्थित प्रदूषणकारी प्रदूषणकारी गैसों को अधिशोषित करता है, गैसों को अधिशोषित करता है। तो ये हमारे इसके पांचों पॉइंट थे। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा था ताप का प्रभाव, ठीक। ताप का प्रभाव जो था हमारा, वो ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है क्योंकि हमारी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है। फिर दाब का प्रभाव है। दाब का प्रभाव क्या होता है कि समान तापमान पर दाब बढ़ाने पर हमारा अधिशोषण बढ़ता है, इसको हमने ग्राफ के थ्रू समझा था। फिर हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बढ़ाएंगे तो हमारा अधिशोषण बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति, ठीक है। ठोस पर जो अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति है वो अगर सरलता से द्रवित और जल में घुलनशील है तो उसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, और अगर सरलता से द्रवित और जल में घुलनशील नहीं है तो उसका अधिशोषण कम होगा, ठीक। और उसके बाद है हमारे पास ठोस, लास्ट पॉइंट था हमारा ठोस अधिशोषण की प्रकृति। देखिए, ठोस अधिशोषण की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न ठोस एक ही गैस को भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सिलिका जल है, वो नमी को नमी को अवशोषित करती है, तो इसका उपयोग हम नमी को जैसे नम वायु उसमें उसको सुखाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास संक्रमण धातु हैं, जैसे निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ठीक है। ये क्या करती हैं हमारे पास, ये H2 N2 O2 इन सब को अधिशोषित कर लेती हैं, तो इनका उपयोग हम इनके अधिशोषण में कर लेते हैं। जैसे हम फिर उसके बाद है, जैसे चारकोल है हमारा, चारकोल क्या करता है, वो वायु में उपस्थित जितनी प्रदूषणकारी गैस हैं उसको अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।